इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। इस देश में आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैनेजमेंट का कोर्स करना है, फार्मेसी का कोर्स करना है, तो एक एग्जाम एजेंसी लेती है और उस एजेंसी के जरिए नीट की भी परीक्षा ली जाती है। नीट यानी कि इस देश में बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, डेंटिस्ट बनना चाहते हैं या मेडिकल के दूसरे डिसिप्लिन्स में स्ट्रीम्स में आना चाहते हैं, जिसको आप आयुष कहते हैं, तो उनको एक परीक्षा देनी होती है, उसको हम नीट कहते हैं, नीट एग्जाम। उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद पूरे देश में भूचाल है, हंगामा है, हड़कंप है, सारे माता पिता परेशान हैं, बच्चे डिप्रेस्ड हैं, तनाव में हैं। कारण यह है कि इस बार जो नतीजा आया है वो कई तरह की धांधलियों, अंधेरगर्दी का सबूत लिए हुए हैं। सबूत आज हमारे पास है और हमारे साथ कुछ माता पिता हैं, वो बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, बेहतरीन स्कोर किया है, उसके बाद भी उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल सकता है। कारण क्या है? 24 लाख बच्चे इस देश में नीट की परीक्षा देते हैं और उस परीक्षा में अगर पहले पायदान से लेकर के 67वें पायदान तक, यानी कि फ्रॉम 1 to 6 जो मेरिट लिस्ट है, उसमें जितने बच्चे 67 हैं उन सब ने 100% स्कोर किया। 100%। 720 की परीक्षा होती है और 720 में 720। मेरे पास एक लिस्ट है कि इसके पहले जो बच्चे टॉप किए हर साल में। 2023 2 टॉपर थे, 2022 1, 21 3 बच्चों ने टॉप किया, 100% स्कोर किया था। 2020 1, 2019 1 और 2024 में 67 बच्चों ने टॉप किया। ये नहीं है, मैं आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूँ, सबूत हैं। ये जो दस्तावेज हमारे पास है, इंडिया न्यूज़ के पास है, वो दस्तावेज इस बात के सबूत हैं कि किस कदर और किस तरीके से धांधली की गई है। ये 2024 की परीक्षा, 24 लाख बच्चे पास हुए और 13 लाख पास हुए। इस पर मत जाइएगा, 13 लाख पास हुए, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। दरअसल सरकार के जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें सीटें 22,000 होती हैं और एक नंबर पर फर्ज कर लीजिए कि 615, तो 720 में 615 स्कोर करने वाले पिछले साल जो बच्चे थे वो 22,000 थे। यानी कि आपके पास देश भर में मेडिकल कॉलेज की जितनी सीटें हैं उन सीटों को भरने के लिए सिर्फ एक स्कोर पर, एक डिजिट पर, एक नंबर पर 22,000 बच्चे आ जाते हैं। 615, आप समझिए कि 720 पर आपने 67 बच्चों को डाल दिया है और ये आपकी अंधेरगर्दी है। 67 बच्चे, 100% मार्क्स, 67 टॉपर हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी इम्तिहान में ऐसा नहीं हुआ होगा। 720 में 720। ग्राफिक्स चेंज पीसीआर, कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं और ये इसके आधार पर आपको ये समझ में आएगा कि इस देश में डॉक्टर बनाने की जो परीक्षा होती है, डॉक्टर जिसका सरोकार हमारी आपकी जिंदगी से है, इस देश के लोगों की सेहत कैसी होगी, इस देश के लोग कैसे सेहतमंद रहेंगे, इस देश में जो लोगों का रोग है वो कैसे दूर होगा, इसका हुनर आप जिस तबके को देते हैं उसको आप डॉक्टर कहते हैं। और उनका इम्तिहान लेने वाली संस्था जिस तरीके से इम्तिहान ले रही है और रिजल्ट दे रही है, एक सवाल के 2 उत्तर सही थे, दोनों उत्तरों को सही मानकर मार्क्स दिए गए। 44 छात्रों का स्कोर 715 से बढ़ा करके 720 कर दिया गया। ये बाद में बताऊंगा कि क्या कह रहा है। जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये इम्तिहान लेती है। जितने प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, हायर डिग्री के लिए कोर्सेस होते हैं, मेडिकल के, जेई, इंजीनियरिंग का जो बेस्ट एग्जाम होता है, अव्वल एग्जाम उसका, एमबीए का, फार्मेसी के कोर्सेस का, 2017 में इस सरकार ने तय किया कि हमको एक एजेंसी बनानी चाहिए जो उम्दा जितने भी कोर्सेस हैं उनका इम्तिहान ले और उसके लिए एनटीए बनाया गया। एनटीए नीट का भी टेस्ट लेता है और नीट के टेस्ट की धांधलियां मैं आपको बता रहा हूं। अब कुछ चीजें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये 67 बच्चों ने टॉप किया, 100% मार्क्स, नंबर 1। दूसरा, रोल नंबर की पूरी सीरीज, जब आप रोल नंबर पर जाते हैं तो पहले कुछ नंबर आते हैं, वो सेंटर्स के नंबर होते हैं, बाद में बच्चों के अपने रोल नंबर होते हैं। ये सीरीज एक सेंटर के आसपास है और 62 to 69
ये सीरियल नंबर, एक जैसे एक ही सीरीज के आगे पीछे बच्चे बैठे हुए हैं और कुल स्टूडेंट के नाम के साथ सरनेम नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यानी कि जो टॉपर हैं 67 के बाद 8 में से 6 स्टूडेंट को 720 में से 720 मिले हैं। वो जो टॉपर हैं 67 ऑनवर्ड्स, उसके ऊपर वाले उन जो टॉपर्स की बात मैं कर रहा हूं, उनमें से 6 जो हैं उनके नाम के आगे कोई सरनेम नहीं है। होगा, लेकिन जब जारी किया गया रिजल्ट तो सरनेम हटा दिया गया, क्योंकि सरनेम से दिक्कत होगी। इसके अलावा ये देखिए आप, खुशबू, कृष, लक्ष्य, अंजलि, ये सीरियल 230 230 230 230 230 230। अब देखना ये सेंटर्स है, एक ही सेंटर पे आगे पीछे बैठे हुए बच्चे, और ये सब टॉपर हैं, 100% मार्क्स वाले हैं। ये एक सेंटर हरियाणा का है, ये धांधली नंबर 2 है। इसके अलावा रैंकिंग, जैसे मैं पूछूं कि आपने इम्तिहान दिया तो आपका रैंक क्या है, तो आप कहें कि 4th पोजीशन है, 10th पोजीशन है। ये रैंकिंग है 1.54, मतलब मैं ये कहूंगा कि मैं 1.5वें पोजीशन पे हूं, मैं 1.25वें पोजीशन पे हूं, 2.5वें पोजीशन पे हूं, 9.5वें पोजीशन पे हूं। क्या तमाशा है ये रैंकिंग है। और रैंकिंग आप ऐसे लोगों का जिनका कोई सरनेम नहीं है। एक सेंटर पे आपने एक ही साथ आगे पीछे बैठे बच्चों को अपने टॉप करा दिया है, टॉप करा दिया है। मैं दावे से कह रहा हूं टॉप करा दिया है। धांधली है, गोरख धंधा है, जालसाजी है, भ्रष्टाचार है। बच्चे इस देश में लगातार पढ़ते लिखते रहते हैं, माँ बाप पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और उन बच्चों के फ्यूचर के साथ, भविष्य के साथ ये घिनौना भद्दा मजाक है, खिलवाड़ है। इसलिए आज हमारे साथ पेरेंट्स हैं, वो बच्चे हैं जिन्होंने इस बार के इम्तिहान दिए हैं। और मैंने पहले बताया था कि एक 615 पे पिछले साल बच्चे थे 22,000, इस साल हैं 67,000। आप समझिए कि 615 स्कोर करने वाले बच्चे पिछली बार 22,000 थे, अब 67,000 हैं। 650 नंबर लाकर के 720 में बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। जिस माँ बाप ने अपना पेट काट करके, अपना इधर उधर का जुगाड़ करके बच्चे को पढ़ाया, बच्चा दिन रात लग के 650 स्कोर करता है। इस देश में जो नीट के बच्चे तैयारी करते हैं और जो नीट क्वालिफाई कराने के लिए बच्चों को कोचिंग देते हैं, उन टीचर से भी आप बात कीजिए, 650 का बच्चा, उसका एप्टीट्यूड लेवल क्या होगा, शानदार, लेकिन उसको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। धांधली की आपने। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान हैं जो बच्चों के करियर की काउंसलिंग करते हैं, उनको कोचिंग देते हैं। अलख पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल फिजिक्स वाला इस देश में जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और अलख पांडे उसे करता धरता हैं। हमारे साथ ज्योति अरोड़ा हैं, आप करियर काउंसलर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अलख जी, ये क्या है भाई? ये फ्रॉम 1st to 67 नंबर, ये मेरिट लिस्ट में टॉपर इस देश में 67 नीट में। देखिए, जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए नीट का, आईआईटी का, ये ना एक रिजेक्शन का एग्जाम होना चाहिए, ना कि सिलेक्शन का। रिजेक्शन के एग्जाम में आपको वो लोग हटा देने चाहिए जो आपको सीट्स पे नहीं चाहिए होते हैं। तो एनटीए का ये मानना था कि बच्चे बहुत डिमोटिवेट होते हैं जब उनके कम नंबर आते हैं, तो हम पेपर का लेवल थोड़ा इजी करेंगे और हम थोड़ा-सा एनसीईआरटी बेसिस पे और जाएँगे, जिससे बच्चों के नंबर अच्छे आ जाएँगे। पर इसका फ़ायदा क्या, जब आपकी नंबर ऑफ सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लिमिटेड है, तो अगर आप पेपर ईज़ी करके भी नंबर ज़्यादा ले आएँगे बच्चों के, तो उसके बाद भी उसको वो सीट तो मिलनी नहीं। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, मेरा और हम शिक्षकों का बिल्कुल भी ये मानना नहीं है कि इस वर्ष का पेपर पिछले वर्ष के पेपर से बिल्कुल भी ईज़ी था। अभी मैं आपकी पूरी कहानी सुन रहा था, आपने एकदम सही बताया कि नीट के अंदर 720 में से 720 लाने वाली जो चीज़ होती है, कभी 1 बच्चा, कभी 2 बच्चा, मैक्सिमम 3 बच्चा लेके आता है। इस वर्ष ऐसा हुआ था कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन के आंसर एक क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शंस उन्होंने बोल दिए थे करेक्ट हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ 3-4 बच्चे और जुड़ जाते। तो मैं बहुत ज़्यादा भी मानता तो 6, 7, 8 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ जाते। हम्म। यहाँ नंबर दिख रहा है 67 नंबर बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं। तो दोनों ही लॉजिक, अगर हम मानते हैं कोई धांधली हुई तब तो बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप कहते हैं ये नॉर्मल है
कि हम ऐसा प्रोसेस ही हमने ऐसा बनाया है कि 720 में 720 67 बच्चों का आता है और हर साल आएगा। तो आप मुझे इस बात का जवाब दो, जो 67 बच्चों के 720 में 720 आए हैं, उसमें से कौन से बच्चे टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली में पहुंच पाएंगे? क्योंकि वहां तो नंबर ऑफ सीट्स आपकी लिमिटेड है। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, वहां पर 46 हम्म, सीट है, तो ये 67 के 67 बच्चे तो एम्स दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे। अब ये बच्चे कहाँ जाएं? इसमें से कुछ बच्चे तो नहीं पहुंचेंगे। और वो बच्चे क्या करें फिर एम्स दिल्ली जाने के लिए? भारत के अंदर, आजाद भारत के अंदर वो कौन सा प्रोसेस कर दें, क्या प्रक्रिया? एक टांग पे खड़ा हो जाए वो बच्चा एम्स दिल्ली जाने के लिए। और एग्जाम से पहले तो उससे बोला गया था कि ये पेपर निकाल लो और पूरे के पूरे नंबर ले आओ, टॉप रैंक ले आओ तो पहुंच जाओगे। नहीं, अब 720 आने के बाद भी उसकी रैंक क्या आती है? 1.39, 1.44। देखिए, एक तो इन्होंने बोल दिया सबकी ऑल इंडिया रैंक 1, पर उसी रिजल्ट के अंदर साइड में छोटा सा लिखा हुआ है लिखा है, बिल्कुल सही काउंसलिंग करें रैंक आप। 1.39, 1.44, 1.09, यानी आप काउंसलिंग तो इसी रैंक पे करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ बच्चों को अब एम्स दिल्ली नहीं मिलने वाला। किनको प्रेफरेंस दिया है रैंक में? उन बच्चों को जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी। अगर हम्म, उम्र कम को प्रेफरेंस देते तो भी मैं इतना ही नाखुश होता, ऐसा नहीं कि मैं खुश हो जाता। हम्म, तो घुमा फिरा के ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ कि जिस बच्चे की उम्र ज्यादा है उसको दे देंगे। और उन्होंने ये कहा है, इसका रीजन वो पहले से हमेशा हर साल बताते आते हैं, इसका रीजन ये है कि उसने ज्यादा अटेम्प्ट दिया, ज्यादा मेहनत की, ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। तो क्या हम्म, फिर जवान बच्चा नीट का पेपर देना छोड़ दे? जब वो बुढ़ा हो जाए, 50 साल का हो जाए, तब आके नीट का परीक्षा लिखे, तब जाके उसको एम्स दिल्ली मिलेगा। देखिए, ये तो एक पॉइंट है जो हाईलाइट हो गया, क्योंकि उन्होंने 100 लोग की शीट निकाली है। अभी जब वो 1000 लोग की लिस्ट निकालेंगे, तो ये जो आपने अभी 8 बच्चों का जो जिक्र किया है, ना जाने ऐसे कितने कॉलम्स आपको 1000 में दिखेंगे। ये तो टॉप 100 में दिख रहे हैं, जो भारत के सबसे बेहतरीन टॉप 100 बच्चे हैं, वहां पे आप 8 लोग को आइडेंटिफाई ऐसे कर पा रहे हैं। अगर ये मैं 1000 तो लोग की लिस्ट अलग होती जी ये कह रहा तो हूं क्या कि क्या जो ये निकलता? टॉपर्स हैं, ये टॉपर हैं भी कि नहीं हैं। सवाल ये है कि जिन बच्चों को टॉप कर जाना चाहिए था, जो इस देश का भविष्य हैं, बेहद काबिल हैं, उन बच्चों की जमात, ये जो 67 लोगों की जमात है, इनमें वो बच्चे हैं भी कि नहीं हैं। एक और चीज, मैं ज्योति के पास आऊं, या अवध ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार सर। आया अवध जी, 720 नंबर है। एक ग्राफिक्स मैं आपको दिखाता हूं। एक सवाल बच्चा सही करता है तो उसको 4 नंबर मिलते हैं। फर्ज करिए कि बच्चा सब कुछ सही करते करते 716 नंबर पर खड़ा है, यानी कि एक सवाल सही करेगा तो 720 हो जाएगा। 716 पे खड़ा है। अगर वो गलत करता है तो 4 नंबर तो उसके हैं, वो तो गए, एक नंबर माइनस होगा, यानी 5 माइनस हो गया। उसने गलत कर दिया तो 716 के बाद उसको 715 हो गया, और उसने सही कर दिया तो 720 होगा। 720 होगा, 715 होगा, 716 होगा। लेकिन आप नंबर दे 718, 719, किस आधार पे? जिन बच्चों के नंबर 719 आ रहे हैं, टोटल नंबर 718 आ रहे हैं, वो तो ये जो मार्किंग है, इस मार्किंग के फॉर्मूला में फिट तो बैठता नहीं है। तो फिर किसने दिए, किस आधार पर दिए, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या नियम है? यानी कि धांधली है, ये उजाले में चोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतने सारे सबूत हैं, इतनी सारी गवाहियां हैं। देश भर में बच्चे जो हैं वो लगातार डिप्रेशन में हैं। कोटा में एक बच्ची जो, जिसकी माँ और उसका भाई लगातार उस बच्ची के साथ था कि बच्ची इस बार एग्जाम देगी, उस बच्ची ने एग्जाम दिया और उसका रैंक नहीं आया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो जाए, और वो छलांग लगा करके अपनी जान दे बैठी। इस हालत में बच्चों को लाने के लिए जो संस्थाएं जिम्मेदार हैं, उसका नाम एनटीए भी है, एनटीए को जवाब देना चाहिए। अवध जी, ये जी क्या है? नहीं, बड़ा बहुत ही अचंभित, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये जो मार्किंग पैटर्न है, सबसे ज्यादा तो इसी पे क्वेश्चन उठ रहा है ना कि 718 कैसे हो सकता है, 719 कैसे हो सकता है। मतलब ये कौन सी मार्किंग पैटर्न? आपने कहा कि भाई एक क्वेश्चन गलत होगा, हम आपका एक नंबर काट लेंगे। तो अगर एक क्वेश्चन उसका गलत है, एक क्वेश्चन उसने नहीं किया, तो वो 716 पे है। और अगर वो क्वेश्चन गलत है तो 715 पे आएगा। तो 18-19 का कॉन्सेप्ट ये समझाएं कि ये कैसे किया इन्होंने। ये नीट, मैं फिर से बोलता हूं कि इस देश में नीट की परीक्षा इस साल 24 लाख से ज़्यादा बच्चों ने दी। नीट का मतलब ये जी होता है कि आप एमबीबीएस के कोर्स में जाएंगे। नीट का मतलब होता है कि आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। नीट का मतलब ये होता है कि आयुर्वेदा में जा सकते हैं। मेडिकल की जितनी भी डिसिप्लिन्स हैं, उन सब में अपने रैंक के आधार पर आपको डिसिप्लिन ऑप्ट करने का मौका मिलता है, और जो रैंक होता है उसी के आधार पर आपको मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं। देश में 22,000 सीटें हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए, यानी कि आप 22,000 की जमात से बाहर होते हैं तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मतलब है कि 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ आपको खर्च करने पड़ते हैं, फीस देनी पड़ती है बच्चों के रहने के अलावा।
अब जो माँ बाप अपना पेट काट करके, अपनी पूरी ज़िंदगी खपा करके अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उनको पता चलता है कि बेटे ने 650 स्कोर तो किया है, उसको पहले मिल रहा था सरकारी मेडिकल कॉलेज, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार तो गजब का खेल हुआ है। मैं अलग जी आपके पास आऊँ, ज्योति के पास आऊँ, या अवध जी आपके पास आऊँ। मैं आप लोगों से 5 मिनट लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने इस बार स्कोर किया है 620 प्लस 720 में से। मैं चाहूँगा बेटे आप लोग अपनी बात रखो। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ कई स्टूडेंट्स और उनके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगी वो एक बार अपना एक एक्सपीरियंस हमें बताएं। हाँ जी मैम, मेरे 643 मार्क्स आए हैं। लास्ट ईयर मैं इस मार्क्स पे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन इस साल अगर मैं इन्फ्लेशन को लगा के भी मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि 16,000 17,000 भी जा सकती है, लेकिन मेरी रैंक 35,500 बन रही है। तो उस हिसाब से तो मुझे अपने स्टेट में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अब मैं इस मार्क्स के साथ भी क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं। मतलब 640 मार्क्स के ऊपर भी अगर हम नहीं एक जीएमसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो फिर कितने मार्क्स पे करेंगे? पीछे देना बेटा, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया आप लोग अपनी बात रखो। मैम मेरे 623 मार्क्स बने हैं एंड मेरी रैंक 55,000 कर दी है। कितना स्कोर है आपका? 623 और मेरी रैंक 55,000 है। अब मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, कॉलेज तो दूर मिलना ही नहीं है, सोचना ही बेकार लग रहा है मुझे तो अभी कि अब क्या करूँ मैं। इतनी मेहनत की, रात रात में पढ़ा, पर लेकिन अब नंबर लाने के बाद भी नहीं मिल रहा है कॉलेज। जी सर, मेरे बेटे के 584 मार्क्स आए हैं सर। वो मतलब कि वो रात भर जग के 2-3 दिन तक वो जग के पढ़ता था। हम इस लास्ट ईयर इस मार्क्स पे भी कॉलेज मिल गए थे, बट इस साल कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं उसको। तीसरे दिन मुझे उसे एक कॉपी छीन करके उसको सुलाना पड़ता था कि बेटा सो जा सो जा। कहता था कि मम्मी मुझे इस साल बस मेडिकल करना है, किसी तरह से करना है, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे बस यही डर लगा रहता था कि वो सुसाइड ना कर ले। तो क्या हम पेरेंट्स ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? एनटीओ को क्या जवाब नहीं देना चाहिए? सारे पेरेंट्स का यही हाल है। जिन बच्चों के 640 या 650 आए, उनका तो और भी बुरा हाल है। बहुत सारे बच्चे गिव अप कर रहे हैं, मेरे सामने गिव अप कर रहे हैं कि अब हम खेती करेंगे। कल मेरे सामने एक बच्चा बोलता है कि अब हम डेयरी चलाएंगे, मेरे फादर के पास इतने पैसे नहीं हैं। तो क्या मतलब बनता है कि हमारे बच्चों का पढ़ने का क्या मतलब बनता है अगर पैसे लेकर के पेपर आउट हो रहे हैं? 4 तारीख को पेपर टेलीग्राम पे घूम रहा है, तो एनटीए जवाब क्यों नहीं दे रहा कि वो पेपर टेलीग्राम पे क्यों घूम रहा है? एफआईआर कर दी गई है, तो एफआईआर के बाद में रिजल्ट पे स्टे क्यों नहीं लगाया गया है? तो ये सब चीज़ों का जवाब हमें चाहिए और चाहिए। ये सारे पेरेंट्स की मांग है, मेरी ही नहीं है, सभी पेरेंट्स की मांग है। आप ये कह रहे हैं कि 5 मई 2024 को नीट का एग्जाम हुआ था और 4 मई 2024 को नीट के पेपर्स मार्केट में घूम रहे हैं। ये जो एग्जामिनेशन माफिया है, जो बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ करता है। पटना की खबर मैं दिखाना चाहता हूँ, पटना का ग्राफिक्स डाला जाए। पटना में 24 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी 5 मई को। पटना में पेपर लीक, नीट का एग्जाम, 24 लोग गिरफ्तार हुए थे पूरे बिहार में, और पटना में 13। ये नीट के एग्जाम के दौरान एक दिन पहले, यानी कि देश में जो 24 लाख बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके करियर के साथ ये खिलवाड़ है। देश भर में एक गैंग चलता है, एक माफिया चल रहा है, और वो माफिया देश भर के बच्चों के साथ इस तरीके से खेल रहा है, और एनटीए को इसका जवाब देना चाहिए। मैं आप बोलिए जी। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि एनटीए की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसको इस बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके ग्रेस मार्क्स देने पड़े, जब अब से पहले ये प्रावधान था ही नहीं, कभी ग्रेस मार्क्स का प्रोविज़न कभी नहीं था। तो इस बार ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्होंने रेवड़ियों के भाव इन्होंने ग्रेस मार्क्स बांटे हैं? अवध जी, ये ग्रेस मार्क्स कभी प्रोविज़न में नहीं है। मैं चूँकि उनके जितने भी नियम कायदे हैं उसको लगातार मैं पिछले 3-4 घंटों से पढ़ रहा था, तो एनटीए ने ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रखा कि ग्रेस मार्क्स दिया जाए। वो कह रहे हैं कुछ सेंटर्स पर देरी हो गई पेपर बांटने में, या गलत पेपर चले गए थे तो बच्चों का समय ख़राब हो गया, तो हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया। अरे भैया, री एग्ज़ाम करा लेते तुम, जब तुम्हारे यहाँ प्रोविज़न नहीं है। ये पूरी धांधली लग रही है।
नहीं, हमारे यहाँ भी जैसे आप आईएएस में, सिविल सर्विस में आप लेट पहुंचते हैं या जो भी होते हैं, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। उसके लिए फिर एकेडमी या इंस्टीट्यूट उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये कहना कि भाई बच्चा देर में आ गया और जो है, आप अपने प्रोविजन को एट अ मोमेंट कैसे चेंज कर सकते हैं? किसी भी प्रोविजन को, आप किसी भी प्रोविजन को विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट प्रियोर इंफॉर्मेशन, ठीक है आप एक बॉडी है, आप रेगुलेशन करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, पर एक प्रियोर इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि साहब हम ये भी कर सकते हैं। भाई क्रिकेट में सबको पता है कि डकवर्थ लुइस का नियम है, ऐसा होता है। जहां मामला फंसेगा तो हम ऐसा करेंगे। तो आप भी इसको पहले से ऐड करते कि अगर ऐसे कोई कंडीशंस होगी, बच्चा लेट पहुंचेगा या कॉपी बांटने में गलती हो जाएगी, तो हम ऐसे कदम ले सकते हैं, फिर तो वो जस्टिफाई हो जाता। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, तो आपको बिल्कुल हक नहीं बनता उसको करने का। एक बात मैं आपको फिर से और बताना चाहता हूँ जी, आपको भी अचंभा होगा कि नीट का रिजल्ट 14 जून 2024 को आना था, लेकिन नीट का रिजल्ट उस दिन जारी किया गया जिस दिन देश में वोटों की गिनती चली थी। काउंटिंग के दिन 4 तारीख को आपने शाम को 4:30 बजे, 10 रोज पहले। ज्योति, आपको क्या लगता है ये जो पूरा रिजल्ट है और जिस तरीके से बच्चे परेशान हैं, ये इसको कैसे देखती हैं आप? पूरी तरह से धांधली की गई है, इसमें कोई भी संदेह की बात है ही नहीं सर। साफ साफ हर शब्द, हर मुंह का एक ही शब्द है, री एग्जाम। क्यों नहीं करा रहा एनटीए नी एग्जाम? क्यों नहीं करा रहा? क्या कारण है? अगर जो टॉपर्स कैंडिडेट हैं उनमें कैलिबर, बिठा लेते हैं बायो की फैकल्टी को और पूछ लेते हैं चंद सवाल, है कैलिबर तो दे जवाब सर। मैं कोटा जो है बहुत बड़ा सेंटर है मेडिकल की तैयारी के लिए। देश भर के बच्चे, आज जिस बच्ची ने सुसाइड किया है वो कोटा में रह रही थी, मम्मी और भाई दोनों उसके साथ रहते कि बेटी पढ़ के क्वालिफाई कर जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी, और एक बड़ी जमात बच्चों की रहती है। कोटा से हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कोचिंग देते हैं बच्चों को, और बच्चे हैं जो इस बार अपीयर हुए हैं। प्रशांत, मैं चाहूंगा आप बात करो। से ज़्यादा सुसाइड नगरी के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये तमाम बच्चे वही है जो पिछले कई सालों से नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और जब परिणाम आए तो परिणाम कुछ इस तरीके से थे कि ये बच्चों के मायूस चेहरे वो तस्वीरें बयां कर रहे हैं। सबसे पहले सुनील जी हमारे साथ है। सुनील जी, आपसे वो गणित समझना चाहेंगे क्योंकि आप पिछले कई सालों से बच्चों को नेट की तैयारी करवा रहे हैं। 718, 719 इस नंबर का ये जो नंबर रेशो है, ये किस तरीके से पॉसिबल? सर, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद देता हूं और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार कि आपने हमें सपोर्ट किया। अभी जो 718 और 719 मार्क्स आया है, इस पे एनटीए ने ये कहा है कि हमने नॉर्मलाइजेशन किया है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक, आपने नॉर्मलाइजेशन किया है, कोर्ट का ऑर्डर आपने माना है, 2018 का ऑर्डर आपने 2024 में माना, पहली बात तो ये है। 2023 में भी बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, इवन सवाई माधोपुर में भी लास्ट ईयर हुआ था कि बच्चों को लेट पेपर मिला था, और भी बहुत सारी जगह हुआ था। उस टाइम आपने क्यों नहीं किया? चलो, इस साल आपने अगर किया है तो 717 नंबर क्यों नहीं आए किसी बच्चे के? 718 या 719 ही क्यों आया है? 714 क्यों नहीं आए हैं? 713 क्यों नहीं आए हैं? आप सवाल बहुत सारे हैं, सबके मनों में सवाल है, मगर इसका सोल्यूशन किस तरीके से चाहते हैं? सर, इसका सोल्यूशन हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप इस रिजल्ट को कैंसिल किया जाए और ये रीनीट किया जाए, क्योंकि 2015 में, 2015 में भी एक बार ऐसा ही केस हुआ था, पेपर में धांधली हुई थी, रिजल्ट में स्कैम हुआ था। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इसको कैंसिल किया था, और कैंसिल करने के बाद दोबारा पेपर करवाया गया था, और दोबारा पेपर 2015 में हो सकता है, तो इस बार भी हो सकता है। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक रीनीट नहीं होगा, क्योंकि जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ दी प्रायोरिटी बच्चों की रहती है, तैयारी करते हैं, मन में ये इच्छा होती है कि उनको जो गवर्नमेंट हॉस्टल या जो हॉस्पिटल मिले, जो कॉलेज मिले, वो एम्स मिले। मगर एम्स की अगर टोटल सीट्स की बात करें तो वो कितनी है? मे बी 50 है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करें, और 67 मे बी इतना बड़ा, ये पहली बार है कि इतना बड़ा जो स्कोर रेट निकल कर आया। जी, अगर हम बात करें एम्स दिल्ली की, तो एम्स दिल्ली में टोटल 107 सीट्स है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 50 सीट्स हैं। तो 50 सीट्स मोस्टली जो टॉप 50 बच्चे होते हैं वो एम्स दिल्ली चूज करते हैं, क्योंकि ये हमारा मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। तो एम्स दिल्ली में जाने के लिए बच्चा 720 की तैयारी करता है। इस बार 67 बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। तो अब जिस बच्चे की 67th रैंक है वो फ्रॉड है या जैसा भी है, लेकिन उसकी क्या गलती है?
720 पे भी एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा, यानी अब इसमें भी आपको लक चाहिए होगा। आपने 100% स्कोर कर दिया फिर भी आपको नहीं मिल रहा। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किसे एम्स में दाखिला दिया जाए और किसे नहीं। बच्चे ऐसा वो भी हमारे साथ है जिन्होंने 650 से भी ज़्यादा जो है मार्क्स स्कोर किए हैं, मगर फिर भी जो है उनका मन चाहा वो प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए वो कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं पा रहे हैं। कितने आपने मार्क्स हासिल किए हैं नेट के एंट्रेंस एग्जाम? 621। किस तरीके से देखते हैं परीक्षा जब आप देकर आए, मन में क्या था और जब परिणाम घोषित हुए तो क्या इट्स बियॉन्ड योर एक्सेप्टेंस? मैंने मतलब ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा रैंक आएगी। असल में नीट का एक पैटर्न है कि अगर पेपर आसान आता है तो कट ऑफ 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर इतनी बढ़ जाती है। अब पेपर मुश्किल आता है तो कट ऑफ या उतनी रहती है या थोड़ी सी कम हो जाती है। पिछली बार के मुकाबले फिजिक्स भी लेंदी थी, केमिस्ट्री काफ़ी लेंदी थी, बायो भी लेंदी थी, तो कट ऑफ या फिर कम होनी चाहिए या फिर उतनी रहनी चाहिए। यहाँ कट ऑफ 30-30, 35-35 मार्क्स बढ़ गई है, जो मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। मतलब हम लोग तो अंदर से टूट चुके हैं कि कितनी मेहनत करें। मेहनत 15-15 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो ऐसा लगता है कि हम ठगे गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके की स्थिति है जो ये बच्चे खुद बयां कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा ये सोचता है कि मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाए या डॉक्टर बनना चाहे तो ये नेट ऐसा एग्जाम है जिसे उसे क्लियर करना ही होता है। आप रुकिएगा, मैं फिर आपके पास आता हूं। अभी कुछ और बच्चों से बात करना जरूरी है, 4-5 बातें जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीट का रिजल्ट आया है, ये कोटा का बच्चा है, इसके पास 621 मार्क्स हैं। 621 में इससे पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज बेहतरीन मिल जाया करता था, लेकिन इस बार इनका कहना है कि क्वेश्चंस टफ थे, पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा लेंदियर थे, तो कट ऑफ नीचे जाना चाहिए था, लेकिन नीचे नहीं गया, वो 30-35 नंबर और ऊपर चला गया। नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन रिजल्ट आना है 14 जून को 2024 को, उस दिन नहीं आया, 10 रोज पहले आया, जिस दिन देश में काउंटिंग चल रही थी। नंबर 3, एक ही पोजीशन के लिए ना टॉप रैंकिंग नंबर 1 के लिए 720 में 720 स्कोर करने वाले आज तक इतिहास में 3 बच्चे रहे मैक्सिमम, इस बार 67 बच्चे हैं। नंबर 4, कि जो टोटल आपका एग्रीगेट मार्क्स है वो नहीं आ सकता है, वो भी आता है, यानी कि 716 नहीं, 718 नहीं हो सकता है, 719 नहीं हो सकता है, 716 हो सकता है, 720 हो सकता है, 715 हो सकता है अगर मैं टोटल मार्क्स, लेकिन 718 भी है, 719 भी है, यानी कि फर्जीवाड़ा है। एक ही सेंटर के, एक ही सीरीज के बच्चे आगे पीछे बैठे हुए वो टॉप कर जाते हैं। जो 67 टॉपर बच्चे हैं उनमें से 6 वो हैं जो एक ही सीरीज के हैं और उनके नाम के आगे कोई सरनेम नहीं है। तो इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारे सबूत हैं, इतनी बड़ी धांधली है, अंधेर गर्दी है, ये बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ है और लगातार हम कह रहे हैं, और जब तक इंसाफ नहीं होता है तब तक हमारी आवाज़ उठती रहेगी। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये लगातार पढ़ते हैं। हाँ बोलो, आप नाम बताओ अपना। सुजल शर्मा। सुजय, कितना आपने स्कोर किया? 636। 636 सुनते रहिएगा। 636 पे सर मुझे 42,500 से थोड़ी ऊपर रैंक मिली है, जो कि लास्ट ईयर जानी चाहिए थी मैक्स टू मैक्स, जो कि लास्ट ईयर गई थी मैक्स टू मैक्स 12,000 से 13,000 के बीच में। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जैसे इन्होंने 718 और 719 आए तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि हाँ जी हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, ये है वो है। पेपर हुए 1 महीना हो गया है, 1 महीने तक एनटीए कहाँ था, उसने कभी क्यों नहीं बताया कि ग्रेस मार्क्स मिले हैं इस बार पेपर में। फिर अचानक से रिजल्ट निकलता है और जब उनकी गलती जब पकड़ी गई तो उन्होंने बोल दिया कि ग्रेस मार्क्स है। तो अगर ग्रेस मार्क्स है तो आप ये क्यों नहीं बता रहे कि आपने ग्रेस मार्क्स कितने दिए हैं, किसको दिए हैं, कहाँ दिए हैं, और आपसे ऐसी गलतियाँ हो क्यों रही हैं कि आपके सेंटर्स पे पेपर इतने लेट मिल रहे हैं। कई सेंटर्स पे ऐसा हुआ है मेरे जान पहचान में कि एक सेंटर पे 2 पेपर मिल गए बच्चों को एक साथ, उनके 10-15 मिनट जब वेस्ट हो गए उसके बाद उनको लगा कि 1 मिनट रुकना। ये बच्चा जो कह रहा है ग्रेस मार्क्स का, फर्ज कर लीजिए कि आपने बड़ी साजिश की है। आपको पता है कि मेरे यहाँ 7 स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ टाइम से एग्ज़ाम नहीं करवाऊँगा। आपने 35 मिनट के बाद यहाँ एग्ज़ाम ऑन करवाया। आपने कहा कि बच्चों का हर्जाना हुआ समय का हम ग्रेस मार्क्स देंगे। ग्रेस मार्क्स आपके प्रोविज़न में कहीं नहीं है, फिर भी आपने कहा ग्रेस मार्क्स देंगे। आपने 19-7 बच्चों को दे दिया 40 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर। कौन जानता है कि आपने किसको दिया है? क्योंकि आप टॉप 100 जो बच्चे होते हैं उन्हीं का नंबर आप जारी करते हैं, बाकी सबको इंडिविजुअली भेजते हैं। तो जिन 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं सबको आप इंडिविजुअली भेजते हैं। आपको सारे रिजल्ट बाहर करने चाहिए।
ये एनटीए को पूरा का पूरा रिजल्ट बाहर करना चाहिए ताकि पता चले कि किस सीरीज के लोग हैं, किस सेंटर के लोग हैं, कौन से लोग हैं जिन्होंने इतना स्कोर किया है। ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आप बताइए कि जिस बच्चे ने 636 स्कोर किया है उसका रैंक 42,000 है, जिस बच्चे ने 623 स्कोर किया है वो 55,000 है। इस देश में सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या 22,000। उसके बाहर जो बच्चा गया वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएगा। माँ बाप कहाँ से लाएंगे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़? जो बच्चा रात दिन एक करके पढ़ता रहा है, इसके पहले होता रहा है ना 620, 630, 640 पे सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलते रहे। ज्योति कितने मिलता रहा आप बताइए? आप सर लास्ट ईयर की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 611 नंबर पर एडमिशन हुआ है सर। अगर मैं ऑल इंडिया कोटा से बात करूं, 2 प्रोसेस होते हैं, एक स्टेट काउंसलिंग, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग। जो बच्चा जिस राज्य से बिलोंग करता है वो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, और अगर आपके स्टेट की कट ऑफ हाई रहती है लाइक दिल्ली की, हरियाणा की, तो आप ऑल इंडिया 15% से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी ऑल इंडिया रैंक की बात करूँ तो 20,000, 21, मैक्सिमम 23, 24 तक भी हम कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी दूर दराज जगह पर। लेकिन उसके ऊपर वाले कैंडिडेट को, सभी कैंडिडेट्स को सर आउट ऑफ कहेंगे कि बजट जा करके ज़मीन बेच रहे हैं लोग, और जिनके पास बजट नहीं है सर वो फिर ड्रॉप। मेरा एक सवाल और है छोटा सा, जितने भी 67 कैंडिडेट्स हैं इनके पासिंग ईयर जरा उठाए जाए, इन्होंने 12th कब पास आउट करी है? मैं गारंटी से बोल सकती हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट ईयर के पास कैंडिडेट्स होंगे। और ये बच्चे जो मेहनत से 636, 640, 650 ला रहे हैं, ये 2020 के कैंडिडेट्स हैं जो दिन रात की मेहनत के बाद में यहाँ तक पहुँचे। जब नंबर बढ़ाए तो सरकार ने रैंक भी बढ़ा दी। धांधली है, सरासर धांधली है, एनटीए को जवाब देना पड़ेगा सर, चुप नहीं बैठेंगे हम लोग इस तरह से। 611 नंबर लाने पर बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं 621, 623, 636, ये सब सरकारी मेडिकल कॉलेज डिजर्व करते हैं, लेकिन इस साल आपने इनको बाहर कर दिया है। ये खिलवाड़ इनके करियर के साथ है, माँ बाप की उम्मीदों के साथ है, इस देश में डॉक्टर किस तरीके के बनाए जाएं उसके साथ है। और जिंदगी, डॉक्टर जिंदगी से जुड़ा होता है, और इस तरीके से धांधली होगी। ज्योति जो कह रही है, मुझे लगता है कि अभी एक बड़ा सवाल है कि जितने भी 67 लोग हैं जिन्होंने टॉप किया है, एम्स की सीट भी नहीं उतनी जितने टॉपर्स आपके पास हैं, उनका डिटेल्स निकाला जाना चाहिए। आशुतोष ओझा हैं, आप भी कोचिंग देते हैं पटना में एक बड़ा सेंटर है, पटना, कोटा, दिल्ली। ये आशुतोष जी आपके यहाँ क्या माहौल है? बच्चे डिप्रेस्ड, पेरेंट्स परेशान? जी, मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करूंगा और इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने ये मुद्दे को उठाया है, वो भी इस समय में जब पूरा देश और सारी मीडिया इलेक्शन को कवर करने में, इलेक्शन के रिजल्ट्स को कवर करने में लगी हुई है। सबसे पहले मैं 2 इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि एनटीए की सबसे बड़ी धांधली तो तभी ही पकड़ी गई थी जब 5 मई को एग्ज़ाम होने के बाद ये पता चल गया था कि जो नीट का पेपर है वो पहले ही लीक हो गया था। चूँकि मैं खुद पटना का रहने वाला हूँ तो मैं बड़े अच्छे से और बहुत ही पुख्ते सबूत के साथ ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पटना पुलिस ने पहले ही ये क्लेम कर दिया था कि पटना पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा था जिन्होंने 4 मई को ही नीट के पेपर को कई लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए भेजा था। और पटना पुलिस ने सभी सबूत पेश भी किए थे और एनटीए को कहा भी था कि पेपर को कैंसिल करने की जरूरत है, परंतु एनटीए तभी ही नहीं मान रहा था कि नीट का एग्जाम लीक हुआ है, इसका पेपर लीक हुआ है। उस समय ही एनटीए के जो वरीय अधिकारी हैं उन लोगों ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था और कहा था कि नीट का एग्जाम पूरे फेयर मींस के साथ हुआ है। तो सबसे बड़ी धांधली तो वही है कि उसी समय जब ये पता चल चुका था कि पेपर लीक है तो एनटीए ने दोबारा एग्जाम कराने का क्यों नहीं सोचा। और अगर दूसरे पहलू की बात करें, जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट आने के बाद हमें जो भी दिख रहे हैं, जो भी डिस्क्रिपेंसीज दिख रहे हैं, जिसको आपने भी सभी दर्शकों को बताया कि 62 से लेकर के 69 तक मार्क्स वाले जितने भी बच्चे हैं, रैंक वाले बच्चे हैं, उन सब का रोल नंबर एक ही सेंटर का है। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उठता है कि एक ही सेंटर से बच्चे कैसे वो मार्क्स लेके आ रहे हैं। अब मुद्दा मेन ये है कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी तो तत्काल जो हमारी कोर्ट है, शिक्षा मंत्रालय है, उसको भी दखल देने की जरूरत है कि नीट का एग्जाम दोबारा से हो। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है मैं वो बताऊंगा कि एनटीए ही है जो जेई मेन का एग्जाम भी कराती है और एनटीए ने नीट का एग्जाम कराया। जेई मेन का एग्जाम जब कराया एनटीए ने तो वो ऑनलाइन मोड में था और उस समय मल्टीपल सेशंस थे और मल्टीपल पेपर्स थे।
तो इसीलिए उस समय पेपर लीक होने की कोई आशंका ही नहीं बनी और ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं आया। तो ऐसा करना चाहिए एनटीए को भविष्य में कि जो नीट का एग्जाम है उसे भी मल्टीपल सेट्स ऑफ क्वेश्चन बनाया जाए और उसे भी ऑनलाइन मोड में ले, ताकि बच्चों को ये सब दिक्कतें नहीं आए। मैं खुद भी बच्चों को इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, हमारे भी जो विद्यार्थी हैं जो 656 नंबर 650 नंबर लाए हुए हैं वो काफ़ी मायूस हैं। एनटीए का कहना है कि हम लोगों ने पेपर को आसान इसलिए रखा, बच्चों को मार्क्स इसलिए दिया क्योंकि बच्चे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकारी कॉलेजेस में, सर, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में कितना स्कोर करने के बाद एडमिशन मिल जाया करता था पहले, और इस साल की स्थिति क्या है? जैसे पिछले साल तक अगर बात करें तो जो जिन बच्चों को 610 मार्क्स के लगभग रहते थे उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता था एमबीबीएस में। लेकिन इस बार जो रिजल्ट देख करके हम लोग जो भी मतलब बता सकते हैं, हम लोग यही कह सकते हैं कि जो 650 से ऊपर वाले बच्चे हैं उन्हीं को केवल सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलेगा। उससे कम मार्क्स वाले बच्चे हैं उनकी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया है नीट ने, सॉरी एनटीए ने। ये स्थितियां हैं। 650 स्कोर का एक बच्चा जब तक कि था, वो अभी कोटा में एक लड़का था, कहता कि मेरे पास 650 है और मेरी रैंक जो है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज के भीतर नहीं आती है। ज्योति, आप कुछ कह रही थी? जी सर, मेरा सवाल ये है, जैसा कि सबने कहा कि क्वेश्चन पेपर देने में लेट हुआ या इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम का दे दिया, इस तरह की बचकाना हरकत एनटीए कर क्यों रहा है? क्या ये सब सिस्टमेटिकली नहीं हो सकता, समय से नहीं हो सकता? जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट है उस दिन अचानक से रिजल्ट डिक्लेरेशन कर देना, जबकि 2 घंटे पहले इन्होंने ओएमआर अपलोड करी है और ऑल ऑफ सडन बिना किसी नोटिफिकेशन के ये रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ पता है कि सारी जनता इलेक्शन के रिजल्ट में व्यस्त है। ये एक बड़ा मुद्दा उठता है। डेसिमल्स में आप रैंक दे रहे हैं 1.5, 2.5, 3.5, ये क्या मजाक बना दिया एनटीए ने सर? ये पहले भी मैंने आपसे इसका जिक्र किया था, फिर कह रहे हैं, क्योंकि बार बार आप जो दर्शक अभी जुड़े होंगे उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। जो रैंक्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस बार क्या है 1.50, 1.67, 1.89 इस तरह की रैंकिंग है और ये रैंकिंग आपके पीछे है, आप देखते रहिएगा। आशुतोष कह रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जेन्युइन सी बात है। एक तो अगर एनटीए जवाब नहीं देता है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो देश की अदालतों को सुओ मोटो नोटिस लेकर के इस पर एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, आशुतोष की बात से मैं सहमत हूँ कि जैसे जेईई के मेंस एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, मल्टीपल सेट्स ऑफ क्वेश्चंस रखे जाते हैं, उसी तरीके से आप नीट का भी एग्जाम ले सकते हैं। ऑनलाइन मल्टीपल सेट्स ऑफ क्वेश्चन रखिए, टाइम बाउंड आप एग्जाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे लगता है उसमें फर्जीवाड़ा की कहीं कोई गुंजाइश बनती नहीं है। लेकिन ये तरीका जो है, जिस रोज आप इम्तिहान लेते हैं उस रोज पेपर आउट है, इस बात के सबूत मिल जाते हैं। व्हाट्सएप पे पेपर वही क्वेश्चन पेपर चल रहा है जो आपने अलग सेट्स में डाल रखे हैं। लोग पकड़े जाते हैं, पुलिस कोर्ट के भीतर कहती है कि हाँ इनके पास क्वेश्चन पेपर्स थे। आप जिस दिन देश में रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं चुनाव के, उस दिन आप अपना रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, जबकि आपको 10 दिन बाद करना था। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि टॉप रैंकिंग बच्चों की संख्या 2-3 से ज़्यादा हो। आपके पास 67 है, एम्स में उतनी सीटें नहीं एमबीबीएस की जितने आपके टॉपर्स आ गए हैं। इतनी धांधलियों के बाद भी अगर एनटीए नहीं बोलता है, एनटीए में अपने दर्शकों को बताऊँ, ये ऐसी बॉडी है जो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम लेती है, एमबीए के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए जो आईआईटी का एग्ज़ाम होता है और फार्मेसी कोर्सेज के लिए, वो एनटीए है। और चुप है, बस इतना ही बोला उसने कि हमने जहाँ कुछ टाइम की दिक्कतें हुई थी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए। ग्रेस मार्क्स किनको दिए? ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? किस तरीके से दिए? कौन बताएगा? ये बताना पड़ेगा। मैं फिर से कोटा चलता हूँ। प्रशांत, मैं आपके पास फिर आना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बच्चे हैं। कोटा बड़ा सेंटर है, बड़ी तादाद में बच्चे, देश भर के माता पिता अपने बच्चों को अपना पेट काट करके, अपनी जमा पूंजी लगा करके भेजते हैं कि कुछ दिनों की कोचिंग के बाद, तैयारी के बाद मेरा बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। प्रशांत, बात करें आप बच्चों से। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं सीधा उस बच्चे के पास जाना चाहूँगा जो कहे कि 650 से भी ज़्यादा स्कोर किया है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं मन में डर है कि क्या उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। कितना स्कोर किया? 620। 620। क्या लगता है कि किस तरीके का एग्ज़ाम इस बार रहा? एग्ज़ाम लेवल तो ठीक था, लेकिन इस तरह का लीक का मामला हुआ उससे तो बहुत बच्चों को नुकसान हुआ। क्या लगता है कोई धांधली हुई है? जी सर, बिहार पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन उस पर एनटीए चुप रहा, उसने इग्नोर करके उन रिजल्ट घोषित कर दिया और रिजल्ट की डेट 14 जून बताई गई थी,
लेकिन इलेक्शन के दिन 4 जून को सोचा सभी मीडियाकर्मी व्यस्त थे, तो इसने अपना छुपाने के लिए उस दिन रिजल्ट लीक कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए और भी बच्चे हैं जिनसे भी बात कर लेते हैं। आपने कितना स्कोर किया? मेरा तो 545 है। 545 किया। आपने कितना किया? 580। और आपने? नहीं, मैं तो कॉलेज 562। यहाँ पर कितने बच्चे हैं एक बार जिन्होंने 650 अबव स्कोर किया है या 650 किया है? एक बार बताएं प्लीज। कितना आपने? 640 स्कोर है सर। तो क्या लगता है मिलेगा मेडिकल को? नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल भी चांस नहीं है सर। जितना लास्ट ईयर था कट ऑफ, उसमें इतना ज़्यादा रैंक का इन्फ्लेशन आ गया है जिसकी वजह से हर इंसान डिप्रेस है। 660 वाला सोच रहा है कि मुझे मेडिकल कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। ये तो 718 719 नंबर हाईलाइट हो गया, टॉप 100 में था। इसके बीच में 600 के 700 के बीच में कितना हुआ होगा, ये तो अपन सोच ही नहीं सकते। ग्रेस मार्क्स आपने दे दिए, कि आपने बोल दिया ग्रेस मार्क्स दे दिए, इसके बीच में आपने 650 700 600 से 700 के बीच वालों को कितनों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं आपने, कितना कुछ किया है। अगर ग्रेस मार्क्स आपने मान लिया, ग्रेस मार्क्स दे दिया आपने, हमने मान लिया ग्रेस मार्क्स दे दिए, तो आप सपोज करो आपने 20 मिनट पेपर लेट हुआ, इसके ग्रेस मार्क्स थे, तो 20 मिनट तक पेपर कहाँ था सर? 20 मिनट तक पेपर किसके हाथ में था पेपर? ये इस बात का जवाब दीजिए ना। कैसे इस चीज का सोल्यूशन चाहते हैं? अब ये ऐसे ही रीनीट है हैशटैग, और तो कुछ नहीं हो सकता सर। रीनीट हो और तो कुछ हो इस पॉसिबल ही नहीं है सर, हम कहाँ जाएंगे? आपसे जानना चाहेंगे सुनील जी कि जब आप पहले बच्चों को तैयारी करवाते थे तो क्या उम्मीद उनको देते कि इतना अगर आपने स्कोर किया तो आपको मेडिकल कॉलेज पक्का है? देखो सर, हम लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग चलते हैं। लास्ट ईयर नीट 2023 में 608 मार्क्स पे 608 नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, जबकि इस बार जो रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग 655 पे भी बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही दुखदायक है और बच्चों की परेशानी के लिए है। अब इस हिसाब से हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर 608 था, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 615 पे मिल जाएगा, 616 पे मिल जाएगा। बच्चों को उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कराते हैं। एवरेज बच्चे भी होते हैं कि भाई आप 650 640 की तैयारी करो। अब जिन बच्चों की मैंने 640 की तैयारी कराई थी, 650 की तैयारी कराई थी, वो बच्चा बेचारा क्या करेगा? वो तो अगर 680 वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा, उसको भी अब बिलो एवरेज कॉलेज मिलेगा। तो ऐसा खतरनाक खेल जो एनटीए ने खेला है, जो बच्चों के साथ ये धोखा किया है, हम तो ये चाहते हैं कि अब ये सब कुछ कैंसिल हो और रीनीट कराया जाए। हमारी और कोई डिमांड नहीं है, अब तो सिर्फ और सिर्फ हम रीनीट पे सर रीनीट होनी ही चाहिए सर। बिल्कुल, देखिए ये शोर, ये इन सब की यही मांग है कि रीनीट होना चाहिए। इन सब बच्चों की एक ही राग में ये बच्चे ये कह रहे हैं कि रीनीट हो, दोबारा ये पेपर कराया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि नीट में जो है इस एग्जाम में बड़ी धांधली हुई है और कहीं ना कहीं इस पेपर को दोबारा कराया जाना चाहिए। जी, ये कोटा के बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं हैं, ये उम्मीदें हैं, ये सपने हैं, ये भविष्य हैं और अपनी ज़िंदगी खातिर लगातार लड़ते भिड़ते रहते हैं। अभी आपने सुना कि 608 नंबर, यानी इतना स्कोर जिस बच्चे ने किया था पिछले साल, उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला। अभी ये बच्चे बैठे हुए हैं 640, 623, 643, 621, इन सबको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए था। आपने 720, 720, 718, 19 में जो स्कोर, जो नंबर नहीं दिया जा सकता है, उसमें भी आपने लोगों को डाला है। आपने ऊपर ही सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की जितनी जगह हो सकती हैं भर दिया है। धांधली नहीं है ये अंधेरगर्दी है। यहाँ अगर सुनवाई नहीं होती है तो इस देश में इन बच्चों के साथ भयानक मजाक, भद्दा मजाक हो रहा है। इस बात का सबूत है ये आवाज़ जो कोटा से लेकर दिल्ली तक आपके कानों तक पहुँच रही होगी। ये बच्चे लगातार परेशान हाल हैं, गार्जियन रो रहे हैं, उनकी परेशानी का अंदाज़ा हम आप समझ सकते हैं। लेकिन जो व्यवस्था है, जो एग्ज़ाम लेती है एनटीए, इस देश का शिक्षा मंत्रालय जो संभालता है, वो मंत्रालय इन सबों के कान पर अभी तक जूं नहीं रेंगी है। इसलिए जब तक ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है और इंसाफ नहीं मिलता है बच्चों को, तब तक मेरी ये मुहिम इंडिया न्यूज़ की जारी रहेगी। आपको पूर्वा कुछ पेरेंट्स कुछ कहना चाहते हैं? जी आप बोलिए। पेरेंट्स भी हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, और जिस तरह से आपने कोटा का दिखाया, दिल्ली के स्टूडेंट्स का भी हम यहाँ पर जो हाल है वो जानते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, मैंने जैसे नीट का पेपर नहीं दिया था, मैं जेई का स्टूडेंट हूँ। एक बस पार्ट शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मेरी परसेंटाइल 98 आई है, ठीक है, 98 परसेंटाइल पे मेरी रैंक बनी है 3,45,000 रुपये।
क्या बात करते हैं? और पिछले साल यही 98 परसेंटाइल पे जो रैंक थी वो ऐसी थी 12-13 हज़ार। तो आप ये देखिए ना कहाँ आपके परसेंटाइल 99 है? 98 98 है। और नाइन- रैंक कितना आपका? 3,40,000। और यही परसेंटाइल पिछले साल था तो कितना था? ऐसी होगी 16-17 हज़ार आई गेस। अब ये देखिए, और इतने रैंक पे तो इसको कोई आप मतलब समझिए, कॉलेज मिल नहीं। साल भर के भीतर कोई करिश्मा नहीं होता है, कोई कमाल नहीं हो जाएगा कि 16,000 बच्चों की जगह 3 लाख बच्चे जो हैं ना एक ही बराबर का स्कोर कर जाएं। जैसे अभी हमने कहा ना कि 615 पर पिछली बार 22,000 बच्चे थे, 615 स्कोर करने वाले, इस बार 67,000 हैं। ये कोई कमाल नहीं है, ये करिश्मा नहीं है, ये सब धतकर्म है, धांधली है, गोरख धंधा है, अंधेरगर्दी है, लूट है, बच्चों के करियर के साथ गंदा भद्दा खिलवाड़ है। आप कुछ कहना चाहते, बोलिए। आप ये माइक ले लीजिए। सर यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें एनटीए का इन्वॉल्वमेंट है इस रैकेट में। अगर रैकेट नहीं होता तो ये सरनेम कैसे हटाए गए होते? सरनेम हटाए गए हैं, इसका मतलब ये रिजल्ट तो एनटीए ने जारी किया है। तो ये साफ साफ दिख रहा है इसमें एनटीए के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, और इसको अगर अच्छे से अगर इंक्वायरी किया जाएगी तो सारे पकड़े जाएंगे। ठीक है सर। अब हमने जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे उनको तो हमने लिस्ट से बाहर कर दिया कि वो अब गवर्नमेंट कॉलेज या एम्स में नहीं जाएंगे, और जो बेकार बच्चे हैं, जो इनकेपेबल हैं, जो जिन्होंने 11 12 या शुरू से मतलब अच्छी पढ़ाई नहीं की, उनको हम एम्स भेज रहे हैं। ठीक है, एम्स का मतलब है बेस्ट डॉक्टर ऑफ इंडिया, राइट सर। और जो टॉप पोजीशन पे बैठे होते हैं जैसे एनटीए के डायरेक्टर होंगे तो वो भी चाहेंगे कि मैं एम्स में जाके अपना इलाज कराऊं। और मैं तो चाहूँगा कि हो सकता है कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो उसी बच्चे से इलाज करवाएं जो इन्होंने जिसको पास किया है। ठीक है सर। और तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, जब इनकेपेबल डॉक्टर अगर किसी का ट्रीटमेंट करेगा तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। तो एनटीए के डायरेक्टर को भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि भाई अगर यही बच्चा मेरा इलाज कर देगा या मेरे घर के मेरे किसी मतलब किसी का इलाज कर देगा तो क्या होगा फ्यूचर में। ओके सर। हाँ, आप वो माइक लीजिए। सर जैसे कोटा के स्टूडेंट्स ने भी कहा कि ग्रेस मार्क्स गलत है सर, लेकिन ये बताइए जैसे जब एनटीए ने इस चीज़ का एक्सक्यूज़ ये दिया कि लॉस ऑफ टाइम था, सर नीट देने वाले सारे कैंडिडेट्स और टीचर ये बात जानते हैं कि एनटीए के 3 बेसिक सेगमेंट्स होते हैं। एनटीए इज़ अ लो डिफिकल्टी, हाई स्कोरिंग एंड अ टाइम बाउंडेड एग्जाम। सर एनटीए में टाइम का बहुत ही बड़ा रोल है, और आप लॉस ऑफ टाइम को कंपनसेट करने के लिए मार्क्स बिल्कुल नहीं दे सकते हो, ये चीज़ गलत है। सेकंड चीज़ टाई ब्रेकिंग क्या होता है, जब 2 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आते हैं तो किसकी रैंक ऊपर है और किसकी रैंक नीचे है, ये चीज़ को डिफाइन करने के लिए एनटीए ने ये एक्सक्यूज़ दिया कि हम वो देखेंगे एप्लीकेशन नंबर जो नहीं जानते, बिल्कुल एक रैंडम नंबर होता है, मतलब उसके ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ मार्क्स ग्रेस हुए हैं प्लस 100 तक भी, लेकिन मार्क्स ड्रॉप भी हुए हैं। जो लोग 600, 610, 620 भी एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको अचानक से 100 मार्क्स का ड्रॉप भी मिला है। एनटीए यूजुअली जब अपनी ओएमआर शीट और रिजल्ट जब निकालता था, जब उनका ऑफिशियल आंसर की आती थी और फाइनल रिजल्ट, उसके बीच में 10 डेज का गैप रहता था, बट इस साल नहीं हुआ। बच्चे जो सवाल उठा रहे हैं बहुत जेन्युइन हैं, और इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। किस बात का ग्रेस मार्क्स है? टाइम की कमी आपके चलते है तो नंबर से आप पूरा कर रहे हैं। नंबर किसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? ये दरअसल एनटीए ने जो नीट का एग्ज़ाम लिया है उसको लेकर के हमारी मुहिम है, और 1000 सबूत हैं। जिस रोज़ एग्ज़ाम हो रहा है उसी रोज़ पेपर आउट होता है, लोग गिरफ्तार होते हैं, मुकदमा दर्ज होता है। जिस रोज़ रिजल्ट आता है उस दिन देश में काउंटिंग चल रही होती है। 10 रोज़ बाद रिजल्ट आना था, रिजल्ट 10 रोज़ पहले आ जाता है। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे से ज़्यादा टॉपर हों। इस बार 67 बच्चे हैं। वो जो टॉपर 67 बच्चे हैं उसमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही सेंटर के आगे पीछे के बच्चे हैं। और जो नंबर आप नहीं दे सकते हैं, जो मार्किंग में स्कोर ही नहीं आ सकता है 719, 718 का, वह भी आ रहा है। हद दर्जे की यह गोरख धंधा है। इतना भ्रष्टाचार, इतनी धांधली, इस तरीके का खिलवाड़, ये नहीं चलता है। इस देश का आम आदमी ही इस देश को चलाता है, और 24 लाख बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ इस तरीके से दहाड़े आप नहीं कर सकते। इसलिए इंसाफ तक यह मामला जाएगा। अदालतों को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए, सरकार को जगना चाहिए, एनटीए को जवाब देना चाहिए,
और इन तमाम सवालों का जवाब ज़रूरी है। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।